आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह की जो हत्या हुई थी। दोस्तों आज 21 जनवरी है और सुशांत हर साल इस दिन ही अपनी बर्थडे मनाते हैं। पर इसी बीच हमारे बीच सुशांत तो फिलहाल नहीं है, पर हम उनको ढेर सारे बधाई देते हैं कि किसी भी हालत पर उनको जस्टिस मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग अपने आवाज़ उठाते आ रहे हैं और हमारे जो इस एसएसआर के परिवार है, हर किसी ने भी अपने आवाज़ उठा रहे हैं और हर दिन वो एजेंसी के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं ताकि एसएसआर को किसी भी हालत पर जस्टिस मिल जाए। और इस 21 जनवरी पर हम शपथ लेते हैं कि हर दिन हम लोग अपने आवाज़ उठाएंगे और सुशांत को हर हाल में अपना मतलब कि उनको जस्टिस देकर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों आज 21 जनवरी है पर अभी तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिला है। पर इसमें कई सारे जो मुद्दे हैं वो बना रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप बॉलीवुड लोगों को ये पूछोगे कि क्या सुशांत के जस्टिस के लिए अपना आवाज़ अभी भी उठाएंगे, पर ये लोग उनसे चिढ़ते हैं। लेकिन आज 21 जनवरी पर हम लोग को एक डेडिकेटेडली उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। अभी भी केंद्र सरकार के साथ साथ एजेंसी पूरी तरीके से सोया हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि पिछले 1.5 साल से क्या कुछ बीत चुका है, क्योंकि आप एसएसआर के मौत के बाद कितने सारे थ्योरी रचाया गया था। और पहले तो उनको डिप्रेशन बताया जा रहा था और उसके बाद मतलब कि उनके मौत के तुरंत 15 मिनट के बाद ही उनको सुइसाइड घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद जो ये केस को पूरी तरीके से भी बंद करने की कोशिश किया गया था। लेकिन देश की जनता, जबकि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ जनता है और अपना आवाज़ उठाया, जिसके चलते ये केस पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका था। और इसके साथ साथ बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता एसएसआर के जस्टिस के लिए अपने आवाज़ उठाए और फाइनली बिहार पुलिस के एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच आदेश दिया। पर सीबीआई ने अच्छी तरीके से जांच कर रहा था और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जो अपोजिशन से मिले हैं, तो तब से सीबीआई पूरी तरीके से सोता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पहले से सिद्धार्थ पिठानी हो या फिर सुशांत के जो टेरास है उस पर जाकर सीबीआई छानबीन कर रहे थे, मतलब कि जांच तेजी से चल रहा था। पर ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच जो बात हुआ तो उसके बाद सीबीआई पूरी तरीके से सोता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज 21 जनवरी उनके बर्थडे है, तो हम लोग एक शपथ लेते हैं कि सुशांत को हर हाल में जस्टिस देकर ही रहेंगे। और आप जितने सारे भी एसएसआर के फैंस मेरे से जुड़े हुए हों, तो आप सभी को धन्यवाद है, क्योंकि आप पिछले 1.5 साल से हम मिलकर अपने आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब सीबीआई जांच के लिए सुशांत के घर पर गए थे, तो उस दौरान भी एक ऑफिसर ने उनके घर पर मौजूद था और जब पूछा गया वो बोला था कि वो पानी पीने के लिए गया था। मतलब कि सारे एविडेंसेस को नष्ट करने की कोशिश किया गया था। और इसके बाद एम्स के डॉक्टर जो कि सुधीर गुप्ता, वो भी बताए थे कि 200% ये मर्डर है, मतलब कि वो देख कर बता दिए थे। पर उसके बाद कई बड़े बड़े लोग यू टर्न भी लिए थे। और आपको पता है कि एसएसआर के जो लॉयर थे विकास सिंह, वो भी पहले से हुरिया के एग्नेस्ट में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो आर्यन को सपोर्ट करते नजर आए और उसके बाद वो खुद सीबीआई के ऊपर भी कई तरीके से सवाल उठाए, जो कि एसएसआर के फैंस भी नाखुश हुए थे। लेकिन ये पूरे केस के मामले में अब कई बड़े बड़े लोग यू टर्न ले चुके हैं। लेकिन अभी तक सीबीआई एसएसआर के केस के मामले में जांच तो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अपडेट सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि एसएसआर की केस के मामले में कई बड़े बड़े जो चैनल है, बड़े बड़े या फिर छोटा चैनल है, वो भी उन लोगों से मिल गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर दिन एसएसआर के नाम पर झूठा खबर फैलाया जा रहा है और हर दिन एसएसआर के परिवार को भी टारगेट बनाया जा रहा है ताकि इस केस के मामले में अपने आवाज़ ना उठाए और ये केस पूरी तरीके से दब जाए। लेकिन दोस्तों आप शपथ लीजिए कि आप हमारे साथ हर रोज़ जुड़े रहेंगे और एसएसआर के केस के मामले में अपने आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं हर रोज़ आपको हर लेटेस्ट अपडेट जो भी आता है, चाहे वो जितना छोटा अपडेट हो, तो मैं आपके पास हर रोज़ पहुंचाता रहता हूं। पर हाँ, दूसरी तरफ एनसीबी भी बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। क्योंकि आपको पता है कि एनसीबी किस तरीके से इंडस्ट्री को साफ करता जा रहा था। लेकिन आपको पता है कि कई बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनको, मतलब कि समीर वानखेड़े के ऊपर दबाव बनाए, जिसके चलते फाइनली उनको भी प्रमोट करना पड़ा गवर्नमेंट को। और इस केस के मामले में सीबीआई तो जांच कर रहा है और अभी तक मतलब कि एसएसआर के फैंस और उनके परिवार वालों भी सीबीआई के ऊपर प्रेशर भी बना रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी अपडेट, मतलब कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े ऐसा कुछ भी अपडेट सामने नहीं निकल कर आया है।
और एसएसआर की मौत के बाद किस तरीके से सब कुछ मैनेज भी कर दिया गया था। और आपको पता है कि एसएसआर के हाउस को किस तरीके से पेंट करके मतलब कि पूरी तरीके से रिन्यू कर दिया गया था और खुद सिद्धार्थ पिठानी भी उसमें शामिल था। और 14 जून को जब एसएसआर गुजर गए तो उसके तुरंत बाद ही रिया चक्रवर्ती ने, जो डिनो मोरिया था, उनके घर पर भी गई थी और इसके साथ साथ सब कुछ मैनेज भी कर दिया गया था। और आपको पता है कि किस तरीके से मीडिया वालों ने एसएसआर के खिलाफ भी अपने मुहिम चलाए थे। और रिया की इंटरव्यू लेने के बाद रिया चक्रवर्ती किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था। और एक तो इंटरव्यू में सिद्धार्थ पिठानी खुद का मतलब कि खुद वो आंसर भी नहीं दे पा रहे थे अर्नब जब पूछ रहे थे। मतलब कि इस पूरे केस के मामले में कई बड़े बड़े लोगों का हाथ है और पिछले 1.5 साल मतलब कि 2 साल भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक एसएसआर को जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों, पिछले 1.5 साल से हम लोग अपने आवाज़ उठाते आ रहे हैं और एसएसआर को हर हाल में हम लोग जस्टिस देकर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एसएसआरियन को ये पता चले कि आखिरकार हम अभी भी एसएसआर के मामले में अपने आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एसएसआर के फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, जो कि मैं आपको हर रोज़ बताता रहता हूँ। और कई सारे चैनल पर ये दिखाया जाता है कि एसएसआर लाइव है, साथ साथ सुशांत के परिवार को भी टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज 21 जनवरी है और सुशांत के बर्थडे है, तो इस शुभ दिन पर हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम एसएसआर को जस्टिस देकर ही रहेंगे। और इसमें एसएसआर के परिवार के ऊपर भी दबाव बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब एसएसआर गुजर गए थे तो उस दौरान खुद रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कई बड़े बड़े लोग खुद एसएसआर के परिवार के ऊपर भी एफआईआर किए थे। मतलब कि इस केस को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसके चलते उनके परिवार के ऊपर भी कई तरीके से प्रेशर बनाया गया था। इस केस के मामले में कई बड़े बड़े पीआर एजेंसी भी पूरी तरीके से एक्टिव है। और जब कल हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे तो उस दौरान भी ट्वीट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको भी पता था कि आखिरकार 21 जनवरी एक बहुत ही बड़ा दिन आने वाला है, जिसके चलते पूरे एसएसआरियन अपने जो ताकत है वो दिखाने वाले हैं। और ठीक इससे पहले ही कुछ ना कुछ किया जा रहा था, लेकिन अब एसएसआर के केस के मामले में अपने मुहिम छेड़ दी है। तो आखिरकार एसएसआर को जब तक जस्टिस नहीं मिला है तो अब तक हम लोग तब तक अपने आवाज़ उठाते रहेंगे। और इस केस के मामले में और भी एक एंगल को नहीं भूलना चाहिए, जो कि अनिल देशमुख, जो कि खुद बताए थे कि एसएसआर का हत्या हुआ है और बाद में वो भी सुसाइड बोले थे। और इस पूरे मामले में मतलब कि कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है और आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आए थे तो उस दौरान उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया था, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये बताया गया था कि अब कोविड की टाइम है और इसके साथ साथ उनको भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था। और खुद अनिल देशमुख भी बोले थे इस केस के मामले में सीबीआई का जांच भी नहीं हो। मतलब कि अगर एसएसआर सुसाइड किए तो उनको क्या दिक्कत था, क्योंकि सीबीआई जांच करता तो इसमें किसी का नाम भी नहीं आता अगर वो सुसाइड करते। लेकिन इन लोगों को डर था कि शायद सीबीआई अगर जांच करेगा तो इसमें उनका कई बड़े बड़े खुलासा भी होने वाला है। और आपको पता है कि जब एसएसआर के मोर्चुरी में जा रहे थे, एसएसआर जब मोर्चुरी में उनको बॉडी को लिया जा रहा था तो उस दौरान 2 बॉडी भी देखा गया था। और पोस्टमार्टम के दौरान भी उधर सचिन बाजे मौजूद था और इसके साथ साथ एम्बुलेंस पे 2 बॉडी भी बाहर निकाला गया था। और ये साफ साफ नज़र आ रहा था कि एसएसआर के पीछे कई बड़े बड़े साजिश रचा गया था, जो कि सब कुछ मिटाने की कोशिश किया जा रहा था। और इसके साथ साथ सीबीआई अभी तक ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं दिया है। मतलब कि जब से बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जब महाराष्ट्र सरकार से मिले हुए तो तब से सीबीआई जांच पूरी तरीके से ठंड पड़ गया है। लेकिन दोस्तों, आप अपना आवाज़ उठाते रहिए हमारे साथ मिलकर और एसएसआर को जरूर जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अगर जनता अपने पोजीशन पर आ गए तो सरकार को झुकना ही पड़ता है।